सरकारी मुलाजिम शौहर के इंतकाल के बाद बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर खत्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, कहा बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरीयत के कावानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंगल बेंच का फैसला और बेवा को नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में अहम तब्दीलियां आ गई। हुकूमत ने फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजिम का माजूर बच्चा ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। वजारत खजाना के मुताबिक रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। कबल इस वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना किया जाएगा। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल कर दी गई है। वफाकी मुलाजमीन की पेंशन रूल्स जो हैं, इसमें जो तरमीम की गई हैं, यह वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का हिस्सा है और इसमें कहा गया है, जो तब्दीलें की गई हैं कि शरीक हयात की वफात या अहल ना होने की सूरत में बाकी मादा अहल फैमिली मेंबर्स को पेंशन की मुद्दत को 10 साल तक महदूद कर दिया गया है। और स्पेशल फैमिली पेंशन में की गई तरमीम के तहत पेंशन वसूल करने वाली शरीक हयात की वफात या अहल ना होने की सूरत में फैमिली मेंबर्स को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। पहली सूरत में अगर मुतवफ़ी पेंशन का बच्चा माजूर हो तो इसे ताहयात पेंशन मिलेगी। अहल बच्चे की सूरत में अमूमी पेंशन फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद कर दी गई है। और दूसरी सूरत में अगर पेंशनर का बच्चा जो है या बच्ची माजूर हो तो ये पेंशन ताहयात होगी। आर्मड फोर्सेस और सिविल आर्मड फोर्सेस के तमाम रैंक के लिए जारी पेंशन के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा कर दिया गया है। ये पेंशन अहल वारसों को ट्रांसफर की जा सकेगी। तीसरी तरमीम के तहत रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन को जो पेनल्टी लगेगी, अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेने के लिए पेंशन लेता है तो उसकी पेंशन में कटौती होगी और पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। जो इसका इतलाक है वो रिटायरमेंट की 20 तारीख से ही होगा।